चले। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर ज़रूर होने चाहिए आज के सत्र में। यस बैंक का भी रडार पर होना चाहिए। ये भी देखिए कल जिस तरह से भागा था, इसमें भी खबरें ये आ रही थी कि डॉयचे बैंक से एक व्यक्ति आकर सीईओ पद संभाल सकते हैं। इस पर देखेंगे क्या आज और फॉलोअप बनता है या फिर तेज़ी जो कल देखने को मिलती है फिजल आउट हो जाती है। जेट का स्टॉक भी रडार पर रहेगा क्योंकि इन दोनों ही स्टॉक में कल दमदार रैली देखने को मिली थी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के वीक नंबर्स हैं, होप थी मार्केट को कि अच्छे नंबर्स आएंगे, तो ये स्टॉक खुलने के बाद आज किस तरह से प्रदर्शन दिखाता है इस पर नज़र रहने वाली है। लेकिन मेहरबून जो बात आपने कुछ देर पहले छेड़ी थी कि ब्याज दरें भारत में घटने का माहौल बनेगा, क्या लग रहा है फेब की पॉलिसी में कैलिब्रेटेड टाइटनिंग से शब्द अब न्यूट्रल की तरफ गवर्नर साहब अगर करेंगे तो बाज़ार खुश होगा, और अगली पॉलिसी इसके बाद जो आएगी फरवरी के बाद उसमें ब्याज दरें घट सकती हैं, ये मानेगा बाजार? अब आई थिंक डिस्टिंक्टली पॉसिबल है। आई थिंक मैं इसको करीबन 65 2/3 प्रोबेबिलिटी कहूँगा कि ब्याज घट सकती है। और रही बात डिस्कशन की और मार्केट डिस्काउंटिंग की, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट भगवान है हमारा और सबसे आगे मार्केट चलता है और हम लोग पीछे आके बात करते हैं। आई थिंक समवेयर मार्केट विल स्टार्ट डिस्काउंटिंग द पॉसिबिलिटी कि द टोन विल डेफिनेटली चेंज फ्रॉम द आरबीआई गवर्नर। इंटरेस्ट रेट कट could happen as early as possibly February. So ये अगर आप मुझे पूछते हो कि मार्केट इससे डिस्काउंट करेगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स विल पॉसिबली मेक एन मूव। इसलिए मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं ऑटो स्टॉक्स भी एक बॉटम जल्दी से बना देंगे। बाजार खुल चुके हैं तो एक बार नजर डाल लेते हैं 10,620 के लेवल, 113 पॉइंट नीचे निफ्टी पर आते हुए इसको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा आपको। सेंसेक्स देखिए 24, 25, 30 पॉइंट ऊपर, निफ्टी भी अब थोड़ा नॉर्मलाइज होता हुआ। तो कुछ एक स्टॉक्स में जो कोट्स आए हैं उसका असर आप देख रहे हैं। शुरुआत आज विप्रो की देखिए जो 4% ऊपर हुई है, इस पर खबरों का असर साफ तौर पे दिखाई दिया। इसके साथ साथ ओएनजीसी में करीब 2% ऊपर के कोट हैं। कोटक महिंद्रा बैंक करीब 1% ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1500 रुपए के टारगेट के साथ यहाँ पर जो बाई कॉल आया है उसके बाद करीब 1% ऊपर खुलता हुआ नजर आएगा। दूसरी ओर दबाव आप देख रहे हैं भारतीय इंफ्राटेल और भारतीय एयरटेल पे। टीसीएस डाउनग्रेड के बाद करीब 0.5% नीचे खुलता हुआ आज के ट्रेड में दिखाई दे रहा है। जेट एयरवेज में इंटरेस्टिंगली इस समय करीब 10% ऊपर के कोट दिखाई दिए। हालांकि ये प्री ओपन है, ये सिर्फ कोट्स हैं, इस पर नजर रखेंगे। बिल्कुल इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रहने वाली है। 16 पैसे मजबूत होकर रुपया खुला है, तो डॉलर में कमजोरी का फायदा रुपए को देखने को मिला है। 16 पैसे की मजबूती के साथ रुपए ने शुरुआत दे दी है, ये एक बढ़िया संकेत माना जाएगा। कमोडिटी बाजार भी देखिए अब इक्विटी मार्केट्स के साथ अलाइन हो चुके हैं, साथ ही खुलते हैं, तो एक बार देख लेते हैं वहाँ पर किस तरह का एक्शन बन रहा है। सिल्वर फ्लैट है, गोल्ड में भी बिल्कुल सपाट कारोबार देखने को मिल रहा है, एक टिक लाल निशान के साथ इसने ओपनिंग दी है। क्रूड में देखिए 1/4% की नरमी देखने को मिल रही है। नेचुरल गैस हालांकि उछाल के साथ आज कामकाज की शुरुआत कर चुका है। कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सारे ही मेटल्स में एक बढ़िया उछाल आधे % का देखने को मिल रहा है। तो मेटल्स में चमक, ग्लोबल मार्केट्स की तेजी का असर लगता है। लेकिन देख लेते हैं स्टॉक 2020 में आज नीरज और मेरे बीच जो मुकाबला हुआ था उसमें हमने कौन से स्टॉक्स सुझाए थे ट्रेडिंग के लिहाज से, जहां पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद अपने टेक्निकल विशेषज्ञ वागले साहब से हम ये जानेंगे कि इनमें से कौन सा एक स्टॉक उनको पसंद है एक टीम से, तो ये सब बताएंगे। चलिए देखते हैं पहले टीम का रिकैप। पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों के ऊपर ही भरोसा किया है और आज जिस तरह से अच्छी तेजी एशियाई बाजारों ने दिखाई है, देखिए कई सेक्टर्स हैं जो फोकस में आपके रहने चाहिए। चौतरफा तेजी देखने को मिलने वाली है और तेजी होगी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में। रिको ऑटो, मुंजाल ऑटो जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। ओमेक्स ऑटो पर भी रखिएगा नजर। निटको टाइल्स को भी आज टीम में जगह दी है। एनएमडीसी में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। इंडिया ग्लाइकॉल को डिपेंडेबल का दर्जा दिया, दूसरे दिन लगातार हमारी टीम में ये शामिल हो रहा है और इस हफ्ते बढ़िया रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है। फ्री हिट का दर्जा गति को दिया है और थिरुमलाई केमिकल्स के नंबर्स भी देखिए अगले हफ्ते आने वाले हैं। नतीजों से पहले ये दोनों ही स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। बजट पिक्स के तौर पर एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर के ऊपर रखिएगा नजर। गिनी फिलामेंट्स पे अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है। मेरी टीम पर डालिए, खरीदारी पे फोकस इसमें रखा गया। केवल एक शेयर है यहाँ पे बेचने वाला, लेकिन विप्रो में बोनस का ऐलान शुक्रवार को होगा।
डिविडेंड भी मिलेगा, अच्छी खबर है। टाटा मेटालिक्स प्रॉफिट और रेवेन्यू ठीक ठाक है, मार्जिन पे हल्का सा दबाव है, तो नतीजे ठीक है। इंडिया बुल्स वेंचर ने काफ़ी बेहतर नतीजे पेश किए, जो उम्मीद थी उससे कहीं बेहतर। JSW स्टील वीक लगता है, जो दुनिया भर में घटनाक्रम हो रहे हैं उसके मद्देनजर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन बैंक, एक्सिस और ICICI में खरीदारी की सलाह, क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन लगातार नीचे आया है, अब ये चर्चा शुरू हो गई कि फरवरी क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज दरें घटाने पर RBI विचार कर सकता है और ऐलान हो सकता है। तो इसलिए बैंक और वो बैंक जो मजबूती दिखा रहे हैं उसमें तेज़ी हो सकती है। लेकिन फर्टिलाइजर कंपनियों को मत भूलिए, क्योंकि यहाँ अच्छी तेज़ी बनेगी। सरकार ने 30,000 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी देने का विचार बनाया है, क्योंकि जो बजट एस्टिमेट था वो कम पड़ रहा है, पिछले साल की सब्सिडी चुकाने में खर्च हो गया पैसा, तो अब ये एडिशनल मिलेगा, ये पॉजिटिव है। तो इसीलिए RCF, स्पिक, मद्रास फर्टिलाइजर और फैक्ट में आज खरीदारी की जा सकती है। तो ये शानदार 20 ऐसे ट्रेडिंग आइडियाज जो दिन के दौरान आपकी कमाई करा के देंगे। और आइए अब जानते हैं कि वागले साहब ने नीरज की टीम में से क्या चुना है। ये टीम आपके सामने है, 1 सेल और बाकी के 9 खरीदारी के आइडियाज। क्या करेंगे आप? प्रदीप, मैंने वही वाला सेल चुना है। वो 1 सेल JSW स्टील, ओके, क्योंकि उनके जो बाकी के बाय आइडियाज है मैं थोड़ा सा कम। कल भी आपने स्टील पे सेल कॉल दिया ही था। हाँ, और मेरा व्यू मेटल्स पे बेरिश है, शायद आज बाउंस बैक हो, मुझे नहीं पता। बट नीरज ने जो टारगेट दिया है 276 का, मुझे लगता है आज आना चाहिए, आज नहीं तो कल। हेमंत की टीम में मैंने बाय चुना है बैलेंस करने के लिए, और वो है इंडिया ग्लाइकोल। मैं इसमें लास्ट वीक में भी एक बार बात कर चुका हूँ, ये स्पेस मुझे अच्छा लग रहा है, और आई थिंक आज या कल में आपका 350 का टारगेट आना चाहिए।